क्या आपने कभी यह सुना है कि सोमवार के पावन दिन भोलेनाथ और माता पार्वती की कथा सुनने मात्र से जीवन की जमी हुई नकारात्मकता पिघलने लगती है? प्रिय दर्शक बंधु, आज का यह सोमवार कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह दिव्य अवसर है जब करुणामय भोलेनाथ और मातृत्व की सजीव शक्ति माता पार्वती स्वयं अपने भक्तों के जीवन में प्रवेश कर दुख, अहंकार और भ्रम को दूर कर देते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, जो व्यक्ति सोमवार के दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ शिव पार्वती की कथा सुनता है, उसके जीवन में फैला हुआ अंधकार धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगता है। मन की अशांति शांत होने लगती है, टूटते रिश्तों में फिर से विश्वास जन्म लेता है और जिस जीवन में सब कुछ होते हुए भी सुख नहीं था, वहां स्थिरता और शांति का वास होने लगता है। दर्शक बंधु, एक क्षण के लिए अपने जीवन को महसूस कीजिए। कभी बिना कारण चिंता, कभी क्रोध, कभी अहंकार और कभी सब कुछ ठीक होते हुए भी मन का खालीपन। क्या यह सब आपके साथ नहीं होता? लेकिन आज जब आप सोमवार के इस पावन दिन भोलेनाथ और माता पार्वती की कथा सुनने बैठे हैं, ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं महादेव आपके भीतर के विष को पी रहे हों और मां पार्वती अपने वात्सल्य से आपके मन को संबल दे रही हों। भोलेनाथ केवल विनाश के देव नहीं हैं, वे वह शक्ति हैं जो अहंकार को भस्म करती है। और माता पार्वती केवल शक्ति नहीं, वे वह करुणा है जो पत्थर दिल को भी पिघला देती है। जहां शिव का वैराग्य होता है, वहां जीवन को दिशा मिलती है। जहां पार्वती का आशीर्वाद होता है, वहां परिवार, संतान और संबंध सुरक्षित रहते हैं। इसलिए प्रिय दर्शक बंधु, आज की यह कथा केवल कहानी नहीं है, यह अहंकार से मुक्ति, धर्म की पुनः स्थापना और हृदय परिवर्तन का दिव्य संकेत है। ध्यान रहे, जैसा कि शास्त्र कहते हैं, कथा को अधूरा छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अधूरी कथा मन को भ्रम में छोड़ देती है। तो आइए, मन को शांत कीजिए, भोलेनाथ का नाम लीजिए, मां पार्वती को स्मरण कीजिए और शुरू करते हैं एक ऐसी कथा, अहंकारी पुत्र, टूटता अभिमान और सोमवार का दिव्य चमत्कार। कहा जाता है कि इस सृष्टि में यदि कोई देवता सबसे सरल, सबसे शीघ्र प्रसन्न होने वाले और सबसे अधिक करुणामय हैं, तो वे हैं भगवान भोलेनाथ। वे न तो वैभव देखते हैं, न पद, न अहंकार। वे तो केवल भक्ति और सच्चे भाव के भूखे हैं। भरतपुर गांव की धरती भी कभी इसी करुणा से सिंचित हुई थी। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन शिव मंदिर था। मंदिर छोटा था, पर उसकी महिमा अपार थी। कहा जाता था कि इस शिवलिंग की स्थापना स्वयं एक तपस्वी आर्षि ने तपस्या के फलस्वरूप की थी और तभी से यह स्थान करुणा स्थल कहलाने लगा। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण शिवलिंग पर पड़ती, तो ऐसा लगता मानो स्वयं भोलेनाथ मुस्कुरा रहे हों। मंदिर की घंटियों की ध्वनि पूरे भरतपुर में गूंज उठती। हर हर महादेव। गांव के वृद्ध कहते थे, यहां भोलेनाथ देर नहीं करते। जो टूटे मन से आता है वह खाली नहीं जाता। करुणा का स्वरूप भोलेनाथ की करुणा कोई भय से उपजी भक्ति नहीं है। वह तो पिता की तरह है, जो संतान गलती करे तो भी उसे अपनाता है। इसी करुणा के कारण उन्होंने भस्मासुर को भी वरदान दिया, समुद्र मंथन में विष पी लिया, गंगा जी को जटाओं में धारण कर लिया। शास्त्र कहते हैं, भोलेनाथ अपराध नहीं गिनते, वे तो पश्चाताप देखते हैं। रानी बिमला और भोलेनाथ की करुणा। भरतपुर की रानी बिमला इस करुणा को भली भांति जानती थीं। वह अक्सर शिवलिंग के सामने बैठकर कहती, हे भोलेनाथ, मेरे घर में सुख है, ऐश्वर्य है, पर मेरे बच्चों के हृदय में भक्ति नहीं है। आप करुणा के सागर हैं, उन्हें दंड नहीं, दिशा दीजिए। उनकी आंखों से टपकते आंसू शिवलिंग पर गिरते और ऐसा लगता मानो वह अश्रु भोलेनाथ के हृदय तक पहुंच गए हों। करुणा का मौन वचन कहते हैं, जिस दिन सच्चे भाव से मांगा जाए, उसी दिन भोलेनाथ मौन वचन दे देते हैं, पर फल समय आने पर देते हैं। भरतपुर के लोग नहीं जानते थे कि भोलेनाथ सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं और अपने करुणा पात्रों की परीक्षा भी ले रहे हैं, क्योंकि भोलेनाथ की करुणा अहंकार को तोड़ने के बाद और भी प्रबल हो जाती है। जहां भोलेनाथ करुणा के महासागर हैं, वहीं माता पार्वती उस करुणा की साकार मूर्ति है। उनका स्वरूप केवल शक्ति का नहीं, बल्कि मातृत्व, सहनशीलता और वात्सल्य का प्रतीक है। शास्त्रों में कहा गया है, मां पार्वती के बिना शिव भी पूर्ण नहीं, क्योंकि माता पार्वती ही हैं
जो शिव की करुणा को जीवन में उतारती हैं। मातृत्व का अर्थ माता पार्वती का मातृत्व केवल जन्म देने तक सीमित नहीं है। वे भटके हुए को राह दिखाती हैं, अंधकार में दीप जलाती हैं, कठोर हृदय को भी पिघला देती है। मां पार्वती जानती हैं कि संतान को दंड नहीं, स्नेह और समझ की आवश्यकता होती है। रानी बिमला और मां पार्वती रानी बिमला के लिए मां पार्वती केवल देवी नहीं थीं, वे उनकी आंतरिक मां थीं। हर सोमवार स्नान के बाद सफेद वस्त्र धारण कर वह शिव मंदिर जाती। एक थाली में जल, दूध, बेलपत्र, अक्षत और कुमकुम लेकर वह पहले भोलेनाथ का अभिषेक करती और फिर मां पार्वती के सामने दीप जलाकर बैठ जाती। उनकी प्रार्थना में कोई स्वार्थ नहीं होता था, बस एक मां का दर्द होता था। हे गौरी मां, मैं भी एक मां हूं। जैसे आप गणेश और कार्तिकेय की रक्षा करती हैं, वैसे ही मेरे बच्चों की बुद्धि की रक्षा कीजिए। वे भटक गए हैं मां, उन्हें गोद में लेकर धर्म का मार्ग दिखाइए। मौन संवाद कहा जाता है। जब कोई मां दूसरी मां से प्रार्थना करती है तो शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। रानी बिमला के आंसू मां पार्वती के चरणों में गिरते और ऐसा प्रतीत होता मानो मां पार्वती स्वयं उनके सिर पर हाथ रख रही हों। उस क्षण न कोई मंत्र था, न कोई श्लोक, बस मातृत्व का मौन संवाद था। शक्ति जो सहन करती है माता पार्वती की शक्ति क्रोध में नहीं, सहनशीलता में प्रकट होती है। वे जानती थीं राजा के तीनों पुत्र अहंकार में डूबे हैं, धर्म से दूर हैं, पर मां पार्वती ने उन्हें त्यागा नहीं, क्योंकि मां कभी संतान से मुंह नहीं मोड़ती। शास्त्रों में सोमवार व्रत को अत्यंत पुण्यदायी और फलदायी माना गया है, क्योंकि यह दिन स्वयं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को समर्पित है। कहा जाता है कि सोमवार के दिन सच्चे मन, श्रद्धा और संयम के साथ रखा गया व्रत जीवन की सबसे कठिन बाधाओं को भी शांत कर देता है। इस दिन उपवास रखकर प्रातः स्नान के पश्चात शिवलिंग पर जल, दूध, दही, घी, मधु और गंगा जल से अभिषेक किया जाता है तथा बेल पत्र, भस्म और श्वेत पुष्प अर्पित किए जाते हैं। एयूएम नमः शिवाय का जप करते हुए जब भक्त अपने पापों के लिए क्षमा याचना करता है, तब भोलेनाथ उसे दंड नहीं देते, बल्कि करुणा से भर देते हैं। माता पार्वती का पूजन इस व्रत को पूर्णता प्रदान करता है, क्योंकि वे गृहस्थ जीवन की सुख शांति, संतान सुख और मानसिक स्थिरता का वरदान देती हैं। यह व्रत केवल इच्छा पूर्ति का साधन नहीं, बल्कि अहंकार, क्रोध और अधर्म को त्याग कर धर्म के मार्ग पर लौटने का संकल्प है। यही कारण है कि सोमवार व्रत को भक्ति, संयम और आत्मशुद्धि का श्रेष्ठ माध्यम कहा गया है, जहां भोलेनाथ की कृपा और मां पार्वती की मातृत्व शक्ति मिलकर भक्त के जीवन को नवीन दिशा प्रदान करती है। भरतपुर कोई साधारण गांव नहीं था। यह गांव प्रकृति और धर्म के संतुलन से पला बढ़ा था। चारों ओर फैले हरे भरे खेत, मिट्टी की सौंधी सुगंध और सुबह सवेरे पक्षियों की मधुर चहचहाहट सब मिलकर इस गांव को जीवंत बनाते थे। कच्चे पक्के घरों की कतारें, तुलसी चौरे, पीपल और बरगद के विशाल वृक्ष और हर गली में बहती सरलता, यही भरतपुर की पहचान थी। गांव के लोग भले ही साधारण जीवन जीते थे, पर उनके हृदय में श्रद्धा और संस्कार बसे हुए थे। भरतपुर के मध्य में स्थित था एक प्राचीन शिव मंदिर, जो गांव की आत्मा माना जाता था। यह मंदिर किसी भव्य राजमहल जैसा नहीं था, पर इसकी शांति और पवित्रता अपार थी। मंदिर की दीवारें समय की मार से थोड़ी धुंधली हो चुकी थीं, पर उनमें छिपी आस्था आज भी उज्जवल थी। गर्भगृह में स्थित शिवलिंग काले पत्थर का था, जिस पर सदियों से जल, दूध और भक्तों के अश्रु अर्पित होते आए थे। मंदिर के प्रांगण में एक पुराना पीपल वृक्ष था, जिसके नीचे बैठकर कितने ही भक्तों ने अपने जीवन के कष्ट भोलेनाथ को सौंप दिए थे। हर सुबह सूर्योदय से पहले ही मंदिर के कपाट खुल जाते। जैसे ही घंटी की पहली ध्वनि गूंजती, पूरा भरतपुर हर हर महादेव के जयकारे से जाग उठता। धूप, दीप और चंदन की सुगंध वातावरण को पवित्र कर देती। महिलाओं की मंगल आरती, वृद्धों के जप और बच्चों की मासूम निगाहें सब मिलकर मंदिर को जीवंत बना देते थे। यह वही स्थान था जहां लोगों का विश्वास था कि भोलेनाथ देर नहीं करते और जहां माता पार्वती की मातृत्व करुणा हर टूटे मन को सहारा देती है। कहा जाता था कि इस मंदिर में जो भी भक्त सच्चे हृदय से आता, उसे खाली हाथ नहीं लौटना पड़ता। यहाँ न राजा छोटा था, न गरीब बड़ा, सब शिव के दर पर समान थे।
भरतपुर के लोगों के लिए यह मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं, बल्कि जीवन के हर सुख दुख का साक्षी था। और यही कारण था कि जब भी गांव पर कोई संकट आता, सबसे पहले लोगों के कदम इसी शिव मंदिर की ओर बढ़ते। भरतपुर के राजा हरिओम बाहर से एक सशक्त, अनुशासित और न्यायप्रिय शासक थे। उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि प्रजा उन्हें सम्मान और भय दोनों दृष्टियों से देखती थी। राज दरबार में उनका निर्णय अंतिम माना जाता था और वे कभी भी अधर्म का खुला समर्थन नहीं करते थे। वे न तो अत्यधिक क्रूर थे और न ही अत्यधिक कोमल। उनका स्वभाव संतुलित था, किंतु इस बाहरी संतुलन के भीतर एक गहरा आंतरिक द्वंद्व निरंतर चल रहा था, जिसे केवल उनका हृदय ही जानता था। राजा हरिओम धर्म को अस्वीकार नहीं करते थे, पर उसे जीवन का केंद्र भी नहीं बना पाए थे। राज्य की जिम्मेदारियां, राजनीति, प्रजा की अपेक्षाएं और समय की बदलती सोच, इन सब के बीच वे अक्सर यह सोचते, क्या केवल पूजा पाठ से राज्य चलता है या विवेक और कर्म ही पर्याप्त हैं? यही प्रश्न उन्हें मंदिर से थोड़ा दूर रखता था। वे शिव मंदिर का सम्मान करते थे, पर वहां लंबे समय तक बैठ नहीं पाते थे। उनके लिए धर्म आस्था से अधिक परंपरा था। रानी बिमला की गहरी भक्ति उन्हें कभी कभी असहज कर देती थी। वे उनके सोमवार व्रत, अश्रु भरी प्रार्थनाएं और माता पार्वती से संवाद देखकर सोच में पड़ जाते। एक ओर उन्हें रानी की श्रद्धा पर गर्व होता, तो दूसरी ओर मन में यह डर भी उठता कि कहीं उनका परिवार अतिश्रद्धा में न डूब जाए। वे बच्चों को खुली सोच देना चाहते थे, पर अनजाने में वही खुलापन धर्म से दूरी बन गया। रात के एकांत में जब महल शांत होता, तब राजा हरिओम की आत्मा प्रश्न करती, यदि भोलेनाथ करुणामय हैं, तो मेरे घर में यह अशांति क्यों है? यदि धर्म सत्य है, तो मेरे पुत्र उससे क्यों विमुख हैं? ये प्रश्न उन्हें सोने नहीं देते थे। वे जानते थे कि उनके बच्चों का अधर्म कहीं न कहीं उनकी मौन स्वीकृति का परिणाम है। वे निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि कठोर बने या प्रतीक्षा करें। यही असमंजस उनका सबसे बड़ा संघर्ष था। राजा हरिओम भोलेनाथ से दूर नहीं थे, बस उनके पास जाने का साहस नहीं कर पा रहे थे। उन्हें लगता था कि राजा होकर हाथ जोड़ना कहीं कमजोरी न समझ ली जाए, पर भीतर ही भीतर उनका हृदय जानता था कि अहंकार चाहे सूक्ष्म हो, पर भोलेनाथ के दर पर वही सबसे बड़ा अवरोध बनता है। और यही द्वंद्व आने वाले समय में या तो राजा को पूर्ण भक्त बनाएगा या उनके जीवन को एक बड़ी परीक्षा से गुजारने वाला था। रानी बिमला के लिए शिव और पार्वती केवल पूज्य देवता नहीं थे, वे उनके जीवन के सहचर और सहारा थे। राजमहल के वैभव, आभूषणों और सेवकों के बीच रहते हुए भी उनका मन सदा शिवालय की शांति में ही रमण करता था। वे मानती थीं कि राज्य का ऐश्वर्य क्षणिक है, पर भोलेनाथ और मां पार्वती की कृपा ही जीवन का स्थायी आधार है। प्रत्येक प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर रानी बिमला स्नान कर श्वेत वस्त्र धारण करती। उनके हाथों में रुद्राक्ष की माला होती और मुख पर सहज शांति। वे सबसे पहले शिव मंदिर जाती। गर्भगृह में पहुंचते ही उनका मस्तक स्वतः झुक जाता। शिवलिंग पर जल और दूध अर्पित करते समय वे कोई लंबा मंत्र नहीं पढ़ती थीं, बस धीरे से कहती, हे भोलेनाथ, आप सब जानते हैं। इसके बाद वे मां पार्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित करती। वहीं बैठकर वे अपने हृदय का हर भाव एक मां के सामने खोल देती। वे कहती, हे गौरी मां, आप ही गृहस्थ जीवन की रक्षक हैं। मेरे घर में सब कुछ है, पर मेरे बच्चों के मन में श्रद्धा नहीं है। मां, उन्हें दंड मत देना, उन्हें समझ देना। सोमवार के दिन रानी बिमला का व्रत और भी कठोर होता। वे दिन भर मौन रखती, केवल जल ग्रहण करती और शिव पार्वती के नाम का स्मरण करती। उनका विश्वास था कि जब एक स्त्री मां पार्वती को मां मानकर पुकारती है, तो वह पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। उनकी भक्ति दिखावे की नहीं थी। न उन्होंने कभी अपने व्रत का ढिंढोरा पीटा, न किसी को नीचा दिखाया। वे बस सहन करती रहीं, प्रार्थना करती रहीं। कई बार महल के गलियारों में बैठे बैठे उनके नेत्र भर आते। जब उनके पुत्र धर्म का उपहास करते, तब भी वे क्रोधित नहीं होती। वे जानती थीं कि मां पार्वती भी शिव के तप में वर्षों तक प्रतीक्षा करती रहीं और अंततः धैर्य ही उनका सबसे बड़ा अस्त्र बना। रानी बिमला ने भी वही मार्ग अपनाया, धैर्य, प्रेम और विश्वास का।
उनकी यह अडिग भक्ति ही वह दीप थी जो आने वाले अंधकार में भी बुझने वाली नहीं थी। भोलेनाथ की करुणा और मां पार्वती की मातृत्व शक्ति धीरे धीरे उनके जीवन में अपना कार्य आरंभ कर चुकी थी। बस समय की प्रतीक्षा थी। राजा हरिओम के तीनों पुत्र उम्र में युवा, बुद्धि में तेज और आत्मविश्वास से भरे हुए थे, पर उसी आत्मविश्वास ने धीरे धीरे अहंकार का रूप ले लिया था। वे स्वयं को समय से आगे मानते थे और परंपराओं को पिछड़ापन समझते थे। उनके लिए धर्म केवल बुजुर्गों की आदत था, जीवन की आवश्यकता नहीं। तीनों भाइयों की सोच लगभग एक जैसी थी। वे कहते, अगर भगवान सब कुछ करते हैं तो मनुष्य का परिश्रम कहां गया? अगर शिव ही सब कुछ हैं तो फिर दुख क्यों है? ये प्रश्न जिज्ञासा से नहीं, उपहास से जन्म लेते थे। जब रानी बिमला सोमवार के दिन व्रत रखती और शिव मंदिर जाती, तब वे मुस्कुराकर कहते, मां, खाली पेट रहने से समस्याएं हल नहीं होती। उनकी बातें सुनकर रानी का हृदय टूटता, पर वे कुछ कहती नहीं थीं। तीनों पुत्रों को लगता था कि उनकी बुद्धि ही उनका सबसे बड़ा बल है। वे विज्ञान, तर्क और आधुनिकता की आड़ में धर्म का उपहास करते थे। उन्हें लगता था कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने से कुछ नहीं बदलता, जबकि वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि धर्म कर्म का विकल्प नहीं, बल्कि उसका मार्गदर्शक होता है। महल में रहते हुए भी वे शिव मंदिर से दूरी बनाए रखते। कभी कभी तो वे दीनानाथ सेठ के साथ बैठकर हंसते हुए कहते, पैसा और शक्ति ही असली भगवान है। यही वाक्य उनके अधर्म का मूल था। राजा हरिओम उन्हें टोकना चाहते थे, पर उनका आंतरिक द्वंद्व उन्हें रोक लेता। वे सोचते, समय के साथ ये स्वयं समझ जाएंगे, पर समय केवल देखने से नहीं बदलता। तीनों पुत्रों का यह अधार्मिक सोच धीरे धीरे पूरे भरतपुर में चर्चा का विषय बन गया। युवाओं में भी भ्रम फैलने लगा। शिव मंदिर की भीड़ कम होने लगी और यहीं से वह अदृश्य रेखा पार हो गई। जहां भोलेनाथ की करुणा परीक्षा में बदलने वाली थी, भरतपुर गांव में यदि किसी का नाम धन और प्रभाव के साथ लिया जाता था तो वह था दीनानाथ सेठ। उनके पास अनगिनत गोदाम, खेत, व्यापार और नौकर चाकर थे। उनका घर राजमहल से कम भव्य नहीं था, किंतु जहां धन का अतिरेक होता है वहां अक्सर अहंकार भी जन्म लेता है, और दीनानाथ सेठ इसका जीवंत उदाहरण थे। सेठ जी का मानना था कि संसार में वही बड़ा है जिसके पास धन है। वे कहते, भगवान अगर होते तो मेहनत हम क्यों करते? उनकी वाणी में न केवल गर्व था, बल्कि धर्म के प्रति खुला उपहास भी था। वे मंदिर के पास से गुजरते समय सिर नहीं झुकाते थे। कभी कभी शिव मंदिर की ओर देखकर हंसते हुए कहते, पत्थर पर जल चढ़ाने से कोई अमीर नहीं बनता। उनकी यह सोच भरतपुर के युवाओं, विशेषकर राजा हरिओम के तीनों पुत्रों पर गहरा प्रभाव डालने लगी। सेठ जी उन्हें अपने घर बुलाते, भव्य भोजन कराते और कहते, तुम जैसे पढ़े लिखे युवाओं को इन पुरानी मान्यताओं में नहीं उलझना चाहिए। गरीबों के प्रति उनका व्यवहार कठोर था। कोई सहायता मांगने आता तो वे तिरस्कार से कहते, भाग्य अपना खुद बनाओ, भीख मांगकर नहीं। दीनानाथ सेठ को अपने धन पर इतना घमंड था कि वे यह भूल गए थे, धन साधन है, साध्य नहीं। पंडित रामलाल कई बार उन्हें समझाने पहुंचे। उन्होंने कहा, सेठ जी, धन पुण्य से आता है और पुण्य धर्म से। पर दीनानाथ सेठ हंस पड़े। पंडित जी, आपके मंत्रों से नहीं, मेरी बुद्धि से यह धन आया है। यह वही क्षण था जब अहंकार ने आंखों पर ऐसा पर्दा डाल दिया कि करुणा दिखाई देना बंद हो गई। भरतपुर में धीरे धीरे एक विभाजन होने लगा। एक ओर शिव भक्त, दूसरी ओर धन और अहंकार के पुजारी। और शास्त्र कहते हैं, जहां अहंकार बढ़ता है वहां ईश्वर मौन होकर शिक्षा देते हैं। भोलेनाथ अब भी करुणामय थे। भरतपुर गांव में पंडित रामलाल को केवल एक ब्राह्मण नहीं, बल्कि धर्म की जीवित चेतना माना जाता था। उनका जीवन सरल था, कुटिया, वेद पुस्तकें और शिव भक्ति। उनके चेहरे पर स्थायी शांति थी, जो केवल शास्त्र पढ़ने से नहीं, बल्कि उन्हें जीने से आती है। जब उन्होंने देखा कि गांव में धर्म का उपहास बढ़ रहा है, युवाओं में भ्रम फैल रहा है और शिव मंदिर की आस्था कम होती जा रही है, तब उनका अंतर्मन व्याकुल हो उठा। एक सोमवार को शिव मंदिर के प्रांगण में उन्होंने सबको एकत्र किया। राजा हरिओम, रानी बिमला, तीनों राजकुमार, दीनानाथ सेठ और गांव के लोग। पंडित रामलाल ने शांत स्वर में कहा, धर्म कोई बोझ नहीं है,
जिसे उतार फेंका जाए। धर्म वह दीप है जो अंधकार में भी राह दिखाता है। उन्होंने तीनों युवाओं की ओर देखकर कहा, तर्क करना अधर्म नहीं है, पर तर्क के नाम पर उपहास करना अज्ञान है। जिस दिन मनुष्य स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मान लेता है, उसी दिन उसका पतन आरंभ हो जाता है। दीनानाथ सेठ की ओर दृष्टि डालते हुए उन्होंने कहा, धन यदि अहंकार दे तो वह दरिद्रता से भी खतरनाक है। जो आज ऊपर है वह कल नीचे भी हो सकता है। फिर उन्होंने शिव तत्व समझाया। भोलेनाथ का अर्थ है सरलता। वे न दंड से बदलते हैं न भय से, वे करुणा से मनुष्य को भीतर से बदलते हैं। उन्होंने सोमवार व्रत का स्मरण कराते हुए कहा, जो व्यक्ति सोमवार को संयम रखकर शिव पार्वती का स्मरण करता है, वह अपने भीतर के विष को स्वयं ही पी जाता है, जैसे शिव ने हलाहल पिया था। अंत में उन्होंने चेतावनी नहीं, निवेदन किया, धर्म को चुनौती मत दीजिए। धर्म चुप रहता है पर उसका उत्तर समय देता है। सभा मौन हो गई। कुछ ने सिर झुका लिया, कुछ मुस्कुरा दिए। पर पंडित रामलाल जानते थे, बीज बो दिया गया है। पंडित रामलाल के उपदेश के कुछ ही समय बाद भरतपुर की हवा में एक अजीब सा बोझ उतर आया, जैसे प्रकृति स्वयं मौन होकर कुछ कहने लगी हो। आसमान में बादल तो दिखते थे पर वर्षा नहीं होती थी। खेत सूखने लगे, कुएं का जल घटने लगा और पशुओं की आंखों में भी बेचैनी झलकने लगी। गांव के बुजुर्ग कहने लगे, यह साधारण समय नहीं है। धीरे धीरे संकट ने और भी गहरा रूप ले लिया। गांव में अज्ञात रोग फैलने लगा, बच्चे बीमार पड़ने लगे, व्यापार में हानि होने लगी और घर घर अशांति ने प्रवेश कर लिया। जो लोग कल तक धर्म का उपहास कर रहे थे, वे भी भीतर से भयभीत होने लगे। राजा हरिओम का महल भी इस कर्मफल से अछूता न रहा। उनके तीनों पुत्र अचानक गंभीर रूप से अस्वस्थ हो गए। वैद्य बुलाए गए, औषधियां दी गईं, पर लाभ नहीं हुआ। यह वही क्षण था जब राजा हरिओम का आंतरिक द्वंद्व टूटने लगा। उन्हें पंडित रामलाल के शब्द याद आने लगे, धर्म चुप रहता है पर उसका उत्तर समय देता है। उधर दीनानाथ सेठ, जिनके गोदाम सदैव भरे रहते थे, उसी समय भारी नुकसान से घिर गए। एक रात अचानक आंधी तूफान आया। उनके मुख्य गोदाम की छत गिर गई, अनाज नष्ट हो गया और वर्षों का संचित धन एक ही क्षण में धूल बन गया। सेठ जी पहली बार असहाय होकर जमीन पर बैठ गए। भरतपुर के लोगों को अब समझ आने लगा कि यह संकट केवल प्रकृति का नहीं, अहंकार और अधर्म का फल है। जिन मंदिरों को खाली छोड़ दिया गया था, उनकी घंटियां अब लोगों को पुकारने लगीं। भय के साथ साथ पश्चाताप ने भी जन्म लिया। रानी बिमला ने इसे दंड नहीं, करुणा की चेतावनी माना। उन्होंने शिव मंदिर में दीप जलाकर कहा, हे भोलेनाथ, आपने कठोरता नहीं दिखाई, आपने हमें जगाने के लिए यह संकेत दिया है। शास्त्र कहते हैं, ईश्वर पहले संकेत देता है, फिर अवसर और अंत में परिवर्तन। संकट से घिरे भरतपुर में एक ऐसा सोमवार आया जो साधारण नहीं था। आकाश में भोर से ही अजीब शांति थी, जैसे स्वयं प्रकृति भी किसी महायज्ञ की तैयारी कर रही हो। रानी बिमला ने उस दिन कठोर संकल्प लिया। उन्होंने न केवल स्वयं सोमवार व्रत रखने का निश्चय किया, बल्कि पूरे भरतपुर से निवेदन किया कि जो भी अपने कष्टों से मुक्ति चाहता है, वह भोलेनाथ और माता पार्वती की शरण में आए। प्रातःकाल शिव मंदिर के द्वार खुलते ही रानी बिमला सबसे पहले पहुंची। उनके नेत्रों में भय नहीं, केवल विश्वास था। उन्होंने शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र और श्वेत पुष्प अर्पित किए और शांत स्वर में ओम नमः शिवाय का जप आरंभ किया। मंदिर में धीरे धीरे लोग जुटने लगे। जिन पैरों ने महीनों मंदिर की राह नहीं देखी थी, वे आज स्वयं चलकर आ रहे थे। पंडित रामलाल ने सामूहिक रुद्राभिषेक प्रारंभ कराया। जैसे जैसे मंत्रोच्चार गूंजने लगे, वातावरण बदलने लगा। दीपक की लौ स्थिर हो गई, घंटियां अपने आप मधुर ध्वनि करने लगीं और शिवलिंग से एक दिव्य शीतलता प्रवाहित होने लगी। यह कोई भयावह चमत्कार नहीं था, बल्कि करुणा का मौन स्पर्श था। उसी समय महल में राजा हरिओम के तीनों पुत्रों की पीड़ा अचानक कम होने लगी। उनके मुख पर शांति उतर आई। पहली बार उन्होंने मां का हाथ पकड़कर कहा, मां, हमें मंदिर ले चलो। उधर दीनानाथ सेठ, जो टूट चुके थे, नंगे पांव शिव मंदिर पहुंचे। उन्होंने शिवलिंग के सामने सिर रखकर रोते हुए कहा, हे भोलेनाथ, मेरा धन गया तो क्या, मेरा अहंकार तोड़ दीजिए। जैसे ही सामूहिक पूजा पूर्ण हुई, आकाश में घने बादल उमड़ आए। वर्षों बाद भरतपुर की धरती पर
वर्षा की पहली बूंद गिरी। लोगों की आंखों से आंसू और धरती से जल दोनों एक साथ बहने लगे। यह स्पष्ट था कि भोलेनाथ ने दंड नहीं, दया का मार्ग चुना है। पंडित रामलाल ने धीमे स्वर में कहा, यह चमत्कार नहीं, यह कर्मों की शुद्धि है। उस सोमवार ने भरतपुर को बदल दिया। लोगों ने समझ लिया कि भोलेनाथ को मनाने के लिए शब्द नहीं, सच्चा भाव चाहिए। सोमवार के उस दिव्य चमत्कार के बाद भरतपुर वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। वर्षा की शीतल बूंदों के साथ जैसे लोगों के हृदय भी धुल गए हों। भय की जगह शांति ने ले ली और अहंकार की जगह पश्चाताप ने। सबसे पहले परिवर्तन राजा हरिओम के तीनों पुत्रों के भीतर दिखाई दिया। बीमारी से उठते ही वे सीधे शिव मंदिर पहुंचे। जिन चरणों ने कभी उस पवित्र स्थान की ओर कदम नहीं बढ़ाए थे, वे आज कांपते हुए शिवलिंग के सामने झुक गए। तीनों ने एक साथ कहा, हे भोलेनाथ, हमने आपको नहीं समझा, हमने धर्म को कमजोरी समझा, पर आज समझ आए कि धर्म ही शक्ति है। रानी बिमला अपने आंसू रोक न सकी। यह उनके वर्षों के धैर्य और भक्ति का फल था। उन्होंने मां पार्वती के चरणों में सिर रखकर कहा, मां, आपने मेरी गोद खाली नहीं होने दी। दीनानाथ सेठ का परिवर्तन और भी गहरा था। जिन हाथों ने कभी किसी गरीब को दुत्कारा था, वही हाथ अब दान में उठने लगे। वे पंडित रामलाल के चरणों में गिर पड़े और बोले, मेरा सबसे बड़ा रोग निर्धनता नहीं, अहंकार था। राजा हरिओम, जो अब तक धर्म और तर्क के बीच फंसे थे, अंततः टूट गए। उन्होंने स्वीकार किया, मैंने स्वयं को राजा समझा, पर भक्त होना भूल गया। उस दिन उन्होंने संकल्प लिया कि भरतपुर में धर्म केवल पूजा नहीं, जीवन पद्धति बनेगा। भरतपुर के लोगों ने देखा कि ईश्वर किसी को दंड देने नहीं आते, वे मनुष्य को बदलने आते हैं। और यही था सच्चा चमत्कार, हृदय का परिवर्तन। हृदय परिवर्तन के बाद भरतपुर में जैसे एक नया प्रभात हुआ। संकट के बाद जो शांति आई, वह केवल वर्षा की ठंडक नहीं थी, बल्कि शिव शक्ति की उपस्थिति का अनुभव थी। राजा हरिओम ने उसी दिन सभा बुलाकर घोषणा की कि भरतपुर में धर्म अब केवल परंपरा नहीं, बल्कि जीवन का मार्ग होगा। उन्होंने शिव मंदिर के जीर्णोद्धार का संकल्प लिया और माता पार्वती की प्रतिमा की स्थापना का भी आदेश दिया, ताकि शिव के साथ शक्ति का संतुलन सदैव बना रहे। शुभ मुहूर्त में पंडित रामलाल के सानिध्य में शिव पार्वती की संयुक्त स्थापना हुई। वेद मंत्रों, रुद्राभिषेक और भजन कीर्तन के बीच जब माता पार्वती की प्रतिमा शिवलिंग के समीप स्थापित हुई, तो पूरे भरतपुर में एक दिव्य ऊर्जा का संचार हुआ। ऐसा प्रतीत हुआ मानो करुणा और शक्ति दोनों एक साथ अवतरित हो गई हों। रानी बिमला ने मां पार्वती को सुहाग, सिंदूर और पुष्प अर्पित किए और राजा हरिओम ने पहली बार सार्वजनिक रूप से भोलेनाथ के चरणों में शीश नवाया। तीनों पुत्रों ने संकल्प लिया कि वे धर्म को अंधविश्वास नहीं, कर्तव्य और करुणा का मार्ग समझेंगे। दीनानाथ सेठ ने अपने धन का एक बड़ा भाग शिवालय, गौशाला और निर्धनों की सेवा में समर्पित कर दिया। भरतपुर में अब कोई भूखा नहीं सोता था और कोई मंदिर से दूर नहीं रहता था। पंडित रामलाल ने अंतिम उपदेश दिया, शिव बिना शक्ति के शून्य है और शक्ति बिना शिव के दिशाहीन। जब जीवन में करुणा और कर्तव्य, भक्ति और विवेक साथ चलते हैं, तभी सच्चा धर्म स्थापित होता है। इसके बाद हर सोमवार को भरतपुर में सामूहिक शिव पार्वती पूजन की परंपरा शुरू हुई। यह केवल पूजा नहीं थी, बल्कि आत्मनिरीक्षण का दिन बन गया। लोग उस दिन अपने अहंकार, क्रोध और लोभ का त्याग करने का संकल्प लेते। कथा का अंतिम संदेश यही है, भोलेनाथ दंड नहीं, दिशा देते हैं। माता पार्वती दया से परिवर्तन लाती हैं। सोमवार व्रत आत्मशुद्धि का मार्ग है। अहंकार का त्याग ही सच्ची भक्ति है। और इसी शिव शक्ति के संतुलन से भरतपुर सदा के लिए धर्म, शांति और समृद्धि का प्रतीक बन गया। हर हर महादेव, जय माता पार्वती।